वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया। ISPR का कहना है तीनों अफसरान को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। तीनों रिटायर्ड अफसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। अदम इस्तेहकाम फैलाने पर रिटायर्ड अफसरान से वाबस्ता दीगर से भी तहकीकात जारी हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। अदम इस्तेहकाम फैलाने पर रिटायर्ड अफसरान से वाबस्ता दीगर से भी तहकीकात जारी हैं। बानी PTI का कहना है कि मेरा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात बानी PTI ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कही। उनका कहना था कि फौज जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का एहतसाब करना करे तो करे, मेरा फैज हमीद से कोई लेना देना नहीं। बानी PTI का मजीद कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। मजीद कहा कि अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए जनरल फैज हमीद को नहीं हटाना चाहता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का भी कहना था कि मेरी जनरल फैज को हटाने के मामले पर जनरल बाजवा से भी तलखी हुई थी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि अगले ओलंपिक्स में भी अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दे दिया। मुल्क को कौम का नाम रोशन करने वाले ओलंपियन अरशद नदीम वजीर आला हाउस पहुंच गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अरशद नदीम का वजीर आला हाउस में आमद पर इस्तकबाल किया। ओलंपियन अरशद नदीम ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वजीर आला सिंध ने अरशद नदीम से कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए पैगाम देते हुए कहा कि अगले ओलंपिक्स में भी आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अरशद नदीम के कोच के लिए भी 50 लाख रुपए देने का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत अरशद नदीम की भरपूर सपोर्ट करती है। वजीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ अजरक, टोपी और शील्ड भी दिए। अरशद नदीम ने वजीर आला सिंध को अपना गोल्ड मेडल दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में वाइल्ड लाइफ महकमा तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत। मारगदा हिल्स नेशनल पार्क कमर्शियल सरगर्मियां और हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल शाही से मुकालमे में कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद कर दें। सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं। वाइल्ड लाइफ महकमा की तब्दीली के अहकामात वजीर आजम ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा, सेक्रेटरी काबीना ने इल्जाम वजीर आजम पर लगा दिया है। उन्होंने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मारगला हिल्स से मुतालिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। फरीकैन की रजामंदी से हुक्म जारी हुआ, फिर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है। अदालत ने सलमान अकरम राजा की अदम हाजिरी पर तशवीश का इजहार किया। अदालत ने चेयरमैन CDA की सरजनिश करते हुए इस्तफसार किया, क्या आपने निजी हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहारात देखे हैं। चेयरमैन CDA ने कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी खैबर पख्तूनख्वा में आती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दें। इस्लामाबाद में कई जगहों पर हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहारात लगे हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी के वकील ने अदालत को बताया कि हमारी सोसाइटी KPK में है। हमारी सोसाइटी के दर्जनों इश्तिहारात इस्लामाबाद में लगे हैं। CDA के अफसर ने राब्ता करके सोसाइटी के मालिक से स्पॉन्सर मांगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि CDA के किस अफसर ने राब्ता किया, जिस पर वकील ने बताया कि ये मुझे नहीं मालूम। चीफ जस्टिस ने पूछा कि मारगला हिल्स में आप सोसाइटी कैसे बना रहे हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मेरे मौकल की अपनी मलकियती अराजी है, इस पर मंसूबा शुरू किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया। ISPR के मुताबिक तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खिराज तहसीन पेश किया।
ویٹرنز کی لگن اور قوم کی تاریخ کی تشکیل میں اہم کردار کو سراہا۔ سربراہ پاک فوج نے چیلنجز کے مقابلے میں اتحاد اور لچک کی بنیادی اہمیت پر زور دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے استقبالیے سے خطاب میں کہا کہ ویٹرنز پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ آرمی چیف نے دشمن عناصر کی جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے گھناؤنے خطرے سے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروپیگنڈا عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعلقات کو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویٹرنز سمیت قوم کی غیر متزلزل حمایت ایسی تمام فضول کوششوں کو ناکام بنائے گی۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر ویٹرنز نے پاک فوج کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ویٹرنز نے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ تقریب پاک فوج اور اس کے ویٹرنز کے درمیان اٹوٹ بندھن کا ثبوت ہے۔ پاک فوج اور اس کے ویٹرنز ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے اپنے عزم میں متحد ہیں۔ بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک بھارت پر برس پڑی۔ کہا، دنیا بھارت سے پوچھے کس بنیاد پر آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کے یوم آزادی پر کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ وادی میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منانے کی کال دی تھی۔ وادی میں مکمل ہڑتال ہے اور کاروباری مراکز بھی بند ہیں۔ اس موقع پر حریت رہنماؤں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام واضح کر دے کہ وہ اس کے قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اپنا یوم آزادی منانے کا کوئی قانونی یا اخلاقی حق نہیں ہے۔ کشمیر پر بھارت کا قبضہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب نریندر مودی سرکار کا تمام تر جبر بھی مقبوضہ وادی کے کشمیریوں کو پاکستان کا یوم آزادی منانے سے نہ روک سکی۔ مقبوضہ کشمیر میں آج پاکستان کا یوم آزادی منایا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ روز پاکستان کے یوم آزادی پر مقبوضہ وادی میں پاکستان کے حق میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے اور پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے۔ قابض فوج کی کڑی نگرانی کے باوجود مختلف اضلاع میں کشمیریوں نے پاکستان کے حق میں پوسٹر آویزاں کیے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان یوم آزادی مبارک کے نعرے بھی لگائے گئے۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے اسکول کھل گئے اور ان میں تدریسی عمل شروع ہو گیا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے نئے تعلیمی سال کے سلسلے میں ضروری اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کا کہنا ہے کہ طلبہ کو پہلے سے زیادہ توجہ اور عزم سے تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری کے ساتھ ادا کریں۔ اساتذہ کی میرٹ پر بھرتیوں سے صوبے میں تعلیمی نظام میں بہتری آئی ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کا کہنا ہے کہ ملک میں پہلی بار سندھ میں اساتذہ لائسنس پالیسی اور دیگر اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں۔ صوبے میں تعلیمی اصلاحات کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ اس سے قبل سندھ میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد 1 اگست سے اسکول دوبارہ کھلنے تھے، تاہم محکمہ تعلیم سندھ نے گرمی کی شدت اور برسات کے امکان کے باعث موسم گرما کی تعطیلات 14 اگست تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ کراچی میں آج بھی موسم خوشگوار ہے، صبح سے ہی بادلوں کا راج ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں 16 سے 19 اگست تک بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں 16 سے 19 اگست تک بارش کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ اور بدین میں ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد، میٹروول، سائٹ ایریا، گولی مار، ڈیفنس اور اطراف میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 16 اگست سے مانسون کا ایک اور اسپیل سندھ میں داخل ہوگا۔ مانسون کا نیا اسپیل 17 اگست سے گرج چمک کے ساتھ بادل برسائے گا۔ کراچی کا مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ شہر میں آج بھی وقفے سے ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ
रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है। बानी पीटीआई की सहूलतकारी करने वाले रावलपिंडी की अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नेटवर्क पकड़ा गया है। इस जमन में अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ शुरू कर दी गई। दीगर 2 अफसरान में अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम शामिल हैं। ये दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अकरम के करीबी रिहाइश पजीर थे। बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी जेल अफसरान और अहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला कर लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम से हासिल हुई मालूमात पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी, जिनमें मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली, 3 वार्ड्स और हेड वार्ड्स शामिल हैं, जबकि ये तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। मुलाजमीन से 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिले हैं। अकरम पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई पर पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम मजमूई तौर पर 15 साल से जायद अरसा अडियाला जेल में तैनात रहे हैं। बानी पीटीआई को खिलाफ ज़ाब्ता सहूलतें देने पर जेल इंतजामिया की मीटिंग होने का इम्कान है। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई के मेंबर पंजाब असेंबली हाफिज फरहत अब्बास ने पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा मंजूरी के लिए पार्टी हुक्काम को भेज दिया है। हाफिज फरहत अब्बास की जानिब से इस्तीफे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई के वाक़यात में मेरी जमानतें खारिज हो गई हैं। उनका कहना था कि जमानतें खारिज होने के बाद इन हालात में बतौर पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली फराइज सरअंजाम नहीं दे सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है, फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा, फैज हमीद के मामले पर बात नहीं करना चाहता। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करनी चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोहम्मद अहमद खान ने अहम हकाइक से पर्दा उठा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज हकाइक दुरुस्त करने के लिए बात कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब ने जो बात कल की थी मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा, हर शख्स को अपनी हुदूद व क़यूद में रहकर बात करनी चाहिए। फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा, फैज हमीद के मामले पर बात नहीं करना चाहता। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करनी चाहिए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि टीवी पर जो बातें हुई उन्हें ख्वाजा आसिफ ने जिन दिनों की तरफ इशारा किया, इन दिनों बाजवा दौराए अमरीका पर थे। जनरल बाजवा ने साफ कहा था वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। जनरल बाजवा को मुलाजमत में तोसी देने के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग सब ने वोट दिया था। किस आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला हुकूमत करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में एहतजाज की आड़ में बेअमनी पैदा कराने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशा हैं, ताहम रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। बलूचिस्तान में एहतजाज के नाम पर अमन खराब करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि डीसी पंजगोड़ जाकिर बलोच को बेदर्दी से शहीद किया गया, जिसकी मजम्मत करता हूँ। शहीद डिप्टी कमिश्नर के बच्चों की तालीम के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। शहीद जाकिर बलोच की फैमिली को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सरफराज बुगटी का कहना था कि कल हमने 21 नादवा सेंटर्स का इफ्तिताह किया है। हमारी हुकूमत रिफॉर्म्स एजेंडे पर काम कर रही है। हम मजदूरों के 500 बच्चों को तालीम के लिए इस्लामाबाद भेज रहे हैं। मजदूर का बेटा भी तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेगा। चमन में ट्रांसपोर्टर्स का मसला हल कर दिया गया है।
गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब, गुलकार आतिफ असलम की गायकी ने समा बांध दिया, अवाम झूमने पर मजबूर हो गए। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की आमद पर गवर्नर हाउस अरशद के नारों से गूंज उठा। अवाम की बेसब्री ने तकरीब को बदनज़मी का शिकार भी बनाया। कराची से देखते हैं ये रिपोर्ट। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब, नामवर गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज के जादू से समा बांध दिया। आतिफ असलम के हर गाने पर शहरी झूम उठे। जश्न आज़ादी की तकरीब में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की एंट्री, गवर्नर हाउस अरशद नदीम के नारों से गूंज उठा। अरशद नदीम ने शानदार इस्तकबाल पर कराची का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान किया और कहा वो सदर मुमलिकत से अरशद नदीम की वालदा के लिए सितारा इम्तियाज और कोच के लिए तमगा इम्तियाज की सिफारिश करेंगे। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब में बदनज़मी भी हुई। अवाम खारदार तारों को रोनते हुए स्टेज की तरफ पहुंच गए, ताहम कॉन्सर्ट जारी रहा। MQM ने कौमी शजरकारी मुहिम में यौम आज़ादी के मौके पर कराची के किडनी हिल पार्क में हजारों की तादाद में पौधे लगाए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कुछ लोग इस शहर को सहरा बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं इसे जंगल बना दो, क्योंकि जंगल का भी कोई कानून होता है। कराची से ये रिपोर्ट। किडनी हिल पार्क में MQM की कौमी शजरकारी मुहिम, रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अफराद ने पौधे लगाए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि कराची पाकिस्तान का चेहरा है, इसको छुपाने वाले का मुकद्दर छुप जाएगा। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पहले अपने आप को तब्दील कर लें। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान एक ऐसी बस की तरह है जो खराब हो चुकी है और सबको मिलकर उसे धक्का लगाना है। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है, शजरकारी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। कुछ मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कोंगो वायरस ने शहर काइद में एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। कराची में रवां साल का पहला कोंगो वायरस केस सामने आ गया। शहर काइद में 32 साला मरीज को गुज़श्ता रोज बुखार और डायरिया के बायस जिला अस्पताल लाया गया था, जहां मरीज का कोंगो टेस्ट मस्बत आया। मुतासरा मरीज को तशवीशनाक हालत में अस्पताल के ICU में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक कोंगो जानलेवा वायरस है और इससे बचाव के इम्कानात सिर्फ 10% हैं। कोंगो वायरस जानवरों से इंसान और इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से ज्यादा बढ़ गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिलों पर खर्च कर रहे हैं। बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई, जबकि बिजली की कीमत IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाई गई है। ब्लूमबर्ग का कहना है पाकिस्तान IMF से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। पाकिस्तान में 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली के बिल अवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत हैं। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान में शमसी तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को शेरे पाकिस्तान का खिताब देते हुए उनके लिए 20 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी के जश्न के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और डॉक्टर फारूक सत्तार भी शरीक हुए। तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम भी शरीक हुए और उन्होंने परफॉर्म भी किया। आतिफ असलम की परफॉर्मेंस से शायकीन झूम उठे। जश्न की तकरीब में 1 लाख से जायद लोगों ने कौमी तराना पढ़कर नया रिकॉर्ड भी कायम किया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और अरशद नदीम और आतिफ असलम को अवाम के सामने खड़ा कर दिया है। गवर्नर सिंध का कहना था कि फख्र पाकिस्तान और शेर पाकिस्तान को खुशामदीद कहते हैं। अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे रहे हैं। अरशद नदीम ने साबित किया कि ये एक शेर है।
پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے پہلے ہمارے شیروں سے تو مقابلہ کریں۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم کا شکریہ اور ان کی والدہ کے لیے درازی عمر کی دعا کی ہے۔ ارشد ندیم کی والدہ کے لیے آج تمغہ امتیاز کا اعلان کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم کے ساتھ آج کے ہیرو ان کے کوچ بھی ہیں۔ ارشد ندیم کی والدہ کے لیے ستارہ امتیاز اور کوچ کے لیے تمغہ امتیاز کے لیے سفارش کروں گا۔ اس موقع پر ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ انہوں نے بہت شاندار استقبال اور محبت دی۔ آپ سب کا لفظوں میں شکریہ ادا کرنا ممکن نہیں۔ اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پولیٹیکو میگزین کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی اسرائیلی تعلقات کی بحالی اور امریکہ کے ساتھ تعاون کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے مصر کے مقتول صدر انور سادات کا بھی حوالہ دیا، جنہیں اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس کو یہ بھی بتایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کسی امکانی معاہدے میں فلسطینی ریاست تک پہنچنے کے حقیقی راستہ بھی شامل ہو، خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ اسرائیل کے خلاف عربوں کا غصہ عروج پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔